नमस्कार। नमस्कार सर। धन्यवाद अंकिता जी for नमस्ते सर। giving me such a nice welcome speech. I know Vivek is not here. He spoken to me today in morning. धन्यवाद अरविंद मिश्रा जी, DTRTI के सारे फैकल्टी मेंबर्स और participants. A very good morning to all of you. As you all know, today topic is spirituality at workplace. मित्रों, मैंने ये टॉपिक अपने अनुभवों से भी तैयार किया है और इस तैयार करने की प्रक्रिया में मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। आज हम बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। जो पोस्ट कोविड का जो इफेक्ट है वो हम लोगों के जनमानस में अनेक तरह के भय, भ्रांति और अनेक तरह के कुविचार पैदा कर रहा है, जिसके वजह से हमारे दैनिक जीवन में तनाव बढ़ता जा रहा है। वस्तुतः मैं भी कोविड पीरियड्स में बीमार हुआ था, मैं भी हॉस्पिटलाइज हुआ था। उसके बाद मैंने पाया कि हम लोगों की मनोस्थिति इस तरह की हो गई थी कि हमें न मिलना है, न कुछ करना है, न सोशल गैदरिंग में जाना है। इवन ऑफिशियल वर्क में हम संपर्क को अवॉइड करते थे। उसी दौरान मैंने बहुत सारे लिटरेचर पढ़े और उसके द्वारा मेरे को जो लाभ प्राप्त हुआ, उसी लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया है स्पिरिचुअलिटी एट वर्क प्लेस। मित्रों, आज हम वर्क प्लेस पर स्पिरिचुअलिटी का पालन कैसे करें, इसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत तनाव है, जिनको हम क्रमबद्ध से समझने का प्रयास करेंगे। हम ये सभी चाहते हैं कि हमें सुख मिले और हम सफल हों, पर इसका रास्ता समझ में नहीं आता। ज्यादातर लोगों का जीवन कम अभी इसी प्रकार से है कि हम चाहते हैं हमें सुख मिले और सफलता की तरफ अग्रसर हों, लेकिन क्या रास्ता है सफलता का वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। पहले व्यावसायिक जीवन संभालते हैं, फिर समय मिलो तो सामाजिक जीवन, उसके बाद पारिवारिक जीवन। मैंने यहाँ 3 तरह के जीवन का अनुभव विवरण दिया। पहला व्यावसायिक जीवन, हमारा प्रोफेशनल लाइफ, फिर सोशल लाइफ, फिर फैमिली लाइफ, अंत में निजी जीवन, पर्सनल लाइफ। तो 4 इसके एलिमेंट हो गए, व्यावसायिक जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन और निजी जीवन। आइए क्रमशः इसको हम समझने का प्रयास करें कि कैसे हमारी शांति इसमें खो गई है। कभी कभी हमें सफलता जरूर मिल जाती है प्रोफेशनल लाइफ में, हम लोग भी कई बार सफल हो जाते हैं, लेकिन मित्रों उस सफलता के क्रम में हम शांति खो देते हैं। तो सफलता और शांति दोनों एक साथ कैसे मिले, इसको हमें ढूंढना है। निजी और पारिवारिक जीवन के सदे हुए क्रम से निकलकर जब हम सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में पहुंचते हैं तो 3 काम करना स्वतः सीख जाते हैं। स्वयं से पिता जैसा, अपने अधीनस्थ से माँ जैसा और अपने वरिष्ठ से परमात्मा जैसा मान, भरोसा, समर्पण का व्यवहार। यहाँ हम अपने जीवन में अपने को खुद पिता की तरह देखें, अपने अधीनस्थ को माँ की तरह देखें और अपने वरिष्ठ को परमात्मा की तरह देखें। जरा इन तीनों को जरा आप ध्यान से अपने अंदर देखें तो ये तीनों आपके इर्द गिर्द हमेशा वर्तमान है। आप स्वयं हैं, आपका अधीनस्थ है और आपका उच्चस्थ है। इन्हीं तीनों के द्वारा आपका
ये जो आधिकारिक जीवन है चलता है। इन तीनों में ही हमें तारतम्य स्थापित करना है, स्वतः को स्थापित करना है, अपने वरिष्ठ को भी कैसे सम्मान देना है और अपने अधीनस्थ को कैसे डील करना है, ये हमें देखते रहना है। इन्हीं तीनों में जब कहीं व्यतिक्रम होता है तो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बॉस सबऑर्डिनेट रिलेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। हम अपने उच्चस्थ से कैसा व्यवहार करें, हम अधीनस्थ से कैसा व्यवहार करें, और हम अपने आप से भी कैसा व्यवहार करके इन दोनों से समन्वय स्थापित करें, इसी का नाम है कि तनाव से मुक्ति। सारा तनाव की जड़ अधीनस्थ, वरिष्ठ और बीच में स्व के बीच में समन्वय स्थापित करना है। मैंने इस दौरान कई पुस्तकों का अध्ययन किया और उसमें यह पाया कि हम सफलता के साथ शांति भी चाहते हैं, और वो सफलता हमारी अमेरिका के मॉडल जैसी होनी चाहिए। घर हो या बाहर, आदमी पश्चिम की शैली अपना रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम पाश्चात्य सभ्यता से बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। पश्चिम ने पहले सफलता अर्जित की, फिर शांति ढूंढने का प्रयास किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारे पास एक सुविधा है कि हम पश्चिम की गलतियों से सीख ले सकते हैं। हम शांति के साथ सफलता की यात्रा पर चले, क्योंकि हमारे पास एक स्पेस है, एक गैप है जो पश्चिम के पास नहीं था। उन्हें देर हो चुकी है, पर हमारे पास अभी समय है। मित्रों, ये पश्चिम का मॉडल हमारे वर्क प्लेस पे जो आया है वो अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयां लेके आया है। वो सफलता का मॉडल हो सकता है, शांति का मॉडल नहीं है। मैं यही रूपायित करना चाहता हूं। हम दो बातों का फायदा उठा सकते हैं। पहली तो हमारे पास अपना परिवार है, दूसरा हमारे पास अपना संस्कार है। हम जो सिखाते हैं कि आधुनिक प्रबंधन में हम निजी जीवन में पवित्रता रखें, पारिवारिक जीवन में प्रेम रखें, सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखें और व्यावसायिक जीवन में परिश्रम रखें। मित्रों, हमारी बातों को आपने अगर गौर से प्रारंभ में सुना होगा तो हमने 4 तरह के जीवन बताए: व्यावसायिक जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन और निजी जीवन। और मैंने कहा कि इन चारों में समन्वय कैसे बनाना है। उसी क्रम में मैंने अब ये कहा है कि व्यावसायिक जीवन में परिश्रम रखें। आज जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, प्रेजेंट जहां बैठे हैं, वो हमारा व्यावसायिक जीवन है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ है। तो उसमें क्या करें? परिश्रम करें। सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखें, सामाजिक जीवन में ट्रांसपेरेंसी रखें, पारिवारिक जीवन में प्रेम रखें। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। ये कबीर ने कहा है, महान विचारक और सोशल वर्कर कवि थे कबीर जी। निजी जीवन में पवित्रता रखें, शुचिता रखें। अगर हम इन चारों जीवन में इन नियमों का पालन करते हैं तो वास्तव में हमारे जीवन में तनाव नहीं हो सकता। अब हम आते हैं कि कैसे निजी जीवन में हम पवित्रता रखेंगे। निजी जीवन हमारा कैसे पवित्र हो? हमने तो तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तमाम तरह के आधुनिक संसाधन, तमाम तरह के सुविधाएं, तमाम तरह की आवश्यकताएं हमने पैदा कर ली, जिसकी वजह से हमारे निजी जीवन में अशांति हो गई।
कन्फ्लिक्ट हो गया, टेंशन हो गया, तनाव हो गया, हम आवश्यकताओं के गुलाम हो गए, हम विज्ञान के गुलाम हो गए। कहते हैं ना, साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। मास्टर बना दिया हमने अपने आवश्यकताओं को, वो आवश्यकताएं हमारे ऊपर हावी हो गई। अब निजी जीवन को कैसे हम शुद्ध करें, हम उस प्रक्रिया की तरफ आते हैं और फिर विस्तार से उसको समझने का प्रयास करेंगे। निजी जीवन में पवित्रता साधने का सबसे बड़ा जो साधन है वो है ध्यान। ध्यान मीन्स मेडिटेशन। और हम लोग सोचते हैं कि ध्यान बड़ा आसान है और इसके द्वारा हम अपने निजी जीवन के सारे चीजों को 2 मिनट में प्राप्त कर लें। तो ये ध्यान अगर इतना आसान होता तो केवल आंख बंद करने से ही हमारा काम हो जाता। लेकिन मैं भी बड़ा साधने का कोशिश किया। ये मन जो है बड़ा ही चंचल है। इसको गीता में भगवान कृष्ण ने बड़े विस्तार से समझाया है। तो ये मेडिटेशन कैसे करें, इस पे तो एक बहुत लंबा टॉपिक बनेगा। आप लोग भी ATRTI में तमाम योग और मेडिटेशन के क्लास चला रहे हैं, बड़े योगा गुरु भी आते हैं। मैं तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट केवल जानता हूँ, उस पर ही वार्तालाप करूंगा। फिर बाद में उस पे आध्यात्मिकता का भी थोड़ा रोल बताऊंगा। ध्यान का संबंध सांस से है। ध्यान मन के निष्क्रिय, शून्य, सूक्ष्म और अभाव का ही नाम है। मन को निष्क्रिय कर देना है और शून्य कर देना है। मन का बोध और सक्रियता सांस से जुड़ी है। वह सांस के माध्यम से विचार खाता है। आप उसके विचारों का भोजन नियंत्रित कर दीजिए। मन में जो विचार का प्रवाह इनसाइड हो रहा है उसको नियंत्रित करना होगा, तब ध्यान की तरफ हम बढ़ सकते हैं। आपका मन आपके नियंत्रण में है तो आपके लिए ध्यान करना उतना ही आसान है। ध्यान में बाधा ही मन है। मन का चंचल होना ही ध्यान में एक बाधा पैदा करता है। ध्यान के 2 अर्थ हैं। पहला, हम होश पूर्वक जो भी काम करेंगे वो हमें ध्यान के निकट ही ले जाएगा। दूसरा बात है ध्यान यानी अकेले होने का आनंद। पुनः समझ लें कि ध्यान का सबसे अधिक गहरा संबंध है। मन की जितनी भी दशाएं हैं वो सांस से जुड़ी हैं। हम एक एक करके उसको थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहला चरण, होश जगाएं, अवेयरनेस। कमर सीधी करके सुखासन में बैठ जाएं, गहरी सांस लें और छोड़ें। अपनी सारी चेतना सांस पर टिकाएं और देखें सांस भीतर आ रही है, बाहर जा रही है। सांस के साथ स्वयं भी भीतर आए, स्वयं बाहर जाएं। विचार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं इसकी चिंता लेकर न बैठे। बीच में विचार आएंगे, आने दीजिए। सारा ध्यान भीतर आती सांस के साथ स्वयं को आने में और बाहर जाती श्वास के साथ स्वयं को जाने में लगाएं। विचार शून्य सांस लें। जितना हम सांस के प्रति जागृत होंगे उतना हमारा होश जागेगा। यानी पहला चरण है अवेयरनेस। दूसरा चरण है सहमत हो जाएं। ध्यान के समय जब हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, अनेक बाहरी गतिविधियां हमें सुनाई पड़ेंगी। कहीं बर्तन गिरा, गाड़ी का हॉर्न बजा, पक्षी की आवाज आई, इसको बाधा न माने। हर आवाज को ध्यान की सीढ़ी बना लें। धीरे धीरे आपके भीतर एक भाव दशा में सहायक बना लें। कुल हर बात से राजी हो जाएं। इस बीच ध्यान की प्रक्रिया का पहला चरण जारी रहेगा। सांस लेना, सांस छोड़ना और उसके साथ स्वयं की चेतना बाहर आएगी, भीतर आएगी। हम दोनों चरण एक साथ होंगे। तीसरा चरण है मैं गिरा दें। लगातार पहली 2 क्रिया करते रहे। अब इसमें तीसरी भाव दशा जुड़ेगी। अपने मैं होने का धीरे धीरे समाप्त करना है। मैं सांस ले रहा हूं, ये बोध तब तक समाप्त होने लगेगा थोड़ी देर के लिए भूल जाए।
कि आप कौन हैं, अपना नाम पहचान रिश्ते सब विस्मृत कर दें, सिर्फ परमात्मा के अंश बन जाएं। अब तीनों चरण साथ करते रहें। यह प्रक्रिया 3-4 मिनट तक चलेगी। चौथा चरण है साक्षी हो जाना। जैसे जैसे हम 3 क्रियाएं करते जाएंगे वैसे वैसे शरीर और आत्मा का गैप बढ़ता जाएगा, क्योंकि इन दोनों को सांस ने जोड़ रखा है। सांस इन दोनों के बीच का ब्रिज है। अधिक सांस ली, अधिक गैप हुआ और आप परमात्मा के निकट हुए, स्वयं के साक्षी हो जाएं, स्वयं को देखना सीख गए तो 24 घंटे संसार में काम करते हुए स्वयं को देखेंगे। यह चेतना से जुड़ाव, अलगाव, कॉन्शस अटैच डिटैचमेंट है। अपने ही भीतर से निकलकर अपने आप को देखें। अब चारों चरण एक साथ करिए, यहीं से ध्यान शुरू होगा। ध्यान कैसे करें, इसके लिए हमने 4 चरण बताए और आगे फिर मैं ध्यान के ऊपर और बातें करूंगा। ध्यान मन की वह स्थिति है जिसके लिए स्वामी चिन्मयानंद की किताब से मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। उन्होंने लिखा, बी रेगुलर, बी सिंसियर, बी प्योर, मेडिटेशन कैन नेवर फेल, इट विल एवर बी ए सक्सेस, failures in meditation brings greater gains. I am underlining this line. Failure in meditation brings greater gains than success in life. Meditate, meditate, and meditate sincerely and regularly are the secrets of success in meditation. Contact with the Guru and constant study of the scriptures are factors that guarantee total success. इसमें स्वामी चिन्मयानंद जी आगे लिखते हैं कि इसके लिए सिंप्लिसिटी अत्यंत आवश्यक है। सिंप्लिसिटी प्रथम चरण है। हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, लाइफ को बड़ा कॉम्प्लिकेट कर लिया है हम लोग। सिंप्लिसिटी के लिए हमें अपने जीवन में अनेक परिवर्तन लाने। When we live a complicated life, achieving simplicity seems difficult. And complicated things appear natural to us. I am underlining this. When we live a complicated life, achieving simplicity seems difficult and complicated things appear natural to us. This shows us only one thing, that what we continually practice becomes easy for us and what we really practice becomes difficult. हम लोग कॉम्प्लिकेटेड चीज ज्यादा कर रहे हैं, सिंपल चीज कम कर रहे हैं, तो जो जो कम करेंगे वो डिफिकल्ट हो गया है। Today we have to say life is very very complicated. Actually, nature intended life to be very simple for us. Stay in the forest under a tree, eat whatever goes. नेचर में रहना, प्रकृति के साथ रहना, बट वी वांटेड टू ईट थिंग्स दैट वर नॉट सो एक्सेसिबल टू अस, सो वी इन्वेंटेड फायर, लर्नड कुकिंग, एंड देन ऑफ कोर्स we made cooking more complicated. We added many ingredients to the food and invented many cooking techniques such as use of tandoor. Now cooking is such a core for every day because it is very complicated. If you ask someone to go back to basics of cooking by saying, for instance, I am coming over to your place tonight and by the way I eat only salads and steamed food, they will find it very difficult to cook for you. They will find difficult to cook for you. People are just now used to cooking such simple food anymore. People are just not used to cooking such simple food anymore. चिन्मयानंद जी का ये उदाहरण ये है कि अगर आप किसी के घर सलाद पे गए, बोले हम सलाद और बॉइल्ड खाना खाएंगे, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगी। अब भी किसी के यहाँ अगर मेहमान में गए, बोले भाई मैं आज केवल सलाद पे रहूंगा, तो मेहमान नवाजी जो करने वाला व्यक्ति है उसको बड़ा अजीब सा लगेगा। तो ये कहना चाहते हैं कि हम सिंपल चीजों से दूर होके हुए कॉम्प्लिकेटेड चीजों की तरफ जा रहे हैं,
जिसके कारण बड़ा ही हमारे मन में अशांति हो गई। The simple things become difficult, and what are actually complex things become relatively simple. How is this possible? It is because what we do get used to become simple, and what we do not get used to become difficult. At this very moment, if you talk to a person about meditation, you immediately arouse his curiosity. Everybody wants to do meditation. हम भी देख रहे हैं, लोग कर रहे हैं, हम मेडिटेशन करना चाहेंगे, हम आज मेडिटेशन में बैठेंगे। तो अगर इतना आसान है तो बड़ा अच्छा होता, because they hear it is extremely beneficial. But when it comes to the practice of meditation, everybody finds it difficult. Even myself also found meditation very difficult. Then we hear pronouncements such as meditation is meant for highly advanced students. It is true that meditation is not meant for everyone. People who are not adequately prepared for it cannot meditate. I am underlining this statement again. We hear this statement, and when we try to meditate, we find it very difficult. So, how can make meditation simple? To use the practice of meditation appears to be extremely complicated. However, to be in a state of meditation is in fact our natural state. To be at peace is our natural state of mind. To have peace truly sleeping, you need to do nothing, and yet what are we doing all the time? We are struggling for peace. Peace has gone into pieces. We are struggling for peace. I'm saying in my daily routine, official life, every time there is some tension. Every moment there is some tension. So we are struggling for peace. The funny thing is that when we struggle, we lose peace. Only today morning when Vivek telephoned me, sir, I am some problem, I will not be there. I just wanted to know what problem has arisen at all of a sudden. He told me I will tell you later answer something there. So I got disturbed. What has happened to this gentleman all of a sudden? But this is our daily routine life. We plan something and happen something. किताब जो गया है वो लेके तिवारी, जिसमें मेरी कविता है, ले आओ तो तिवारी। I have written a poem. I will just recite my poem on this. We planned something, and ultimately, while coming to office, some other things will come. I planned today lecture, so I stick to my this program. Ki RTI lecture is my first priority. But after this, there is a video conference with regard to CP Gram with some very senior officers. After that, I have some prefixed some meeting RESE through this video conference. So 2 programs are prefixed, but in the meantime, one more program has come. And now I have to make balance in all this. That's what in our daily life, we are struggling for the peace. Everybody at this senior level, I get some time for my own puja, which is a kind of meditation only. And I do that. I write something on some Hindu mythology. I will just tell you that my experience also. In fact, this line has appealed me very much. We are all struggling for peace. Because we don't get our time to do our work
in a planned way. That is the irony of the situation, that we are unable to do the things what we have planned. अब मैं अपनी कविता जो सरकारी जीवन के इस व्यतिक्रम को, इस विरोधाभास को रूपायित करती है, वो कविता मेरी राजस्थान पत्रिका, एक हिंदी का अखबार है जो राजस्थान में निकलता है, मेरी पोस्टिंग राजस्थान में थी, अलवर में, फिर जोधपुर में, जो मैंने लिखा, और वो कविता बहुत चर्चित भी हुई, लेकिन उसको मैं यहाँ पढ़ने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? कि वो आज के दैनिक जीवन से बिल्कुल साम्य खाती है। मेरी कविता है, मैं हर रोज एक गड्ढा खोदता हूं, मैं हर रोज एक गड्ढा खोदता हूं, सुबह उठकर उसे पाटता हूं, थोड़ा पट जाता है, बाकी अधपटा रह जाता है, अगले दिन फिर उसे पाटने का प्रयत्न करता हूं, तब तक नए गड्ढे खोदने की योजना तैयार हो जाती है, तब तक नए गड्ढे खोदने की योजना तैयार हो जाती है। अब उस अधपटे गड्ढे को छोड़कर नया गड्ढा खोदने लग जाता हूं। इस तरह वर्षों से मैंने अनेक गड्ढे खोदे हैं, कुछ को मैंने पाट दिए हैं, बाकी कुछ अधपटे तथा कुछ बिल्कुल नहीं पटे हैं। गड्ढा खोदने की मेरी यात्रा मेरी अपनी जीवन यात्रा है। कई बार सोचता हूं कि मैं गड्ढा खोदता ही क्यों हूं, जबकि पाटना मुझे ही पड़ता है। खोदने से ज्यादा श्रम पाटने में लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे खोदने में ज्यादा मजा आता है। पाटने वाला काम बेमन से करना पड़ता है। खोदने व पाटने का यह क्रम अनुरत करते करते मैं थक सा गया हूं। सोच रहा हूं काश इस कार्य से मुझे मुक्ति मिले। तो वी आर नॉट एट पीस बिकॉज हम रोज गड्ढा खोद रहे हैं, उसी को पाट रहे हैं। The funny thing is that when we struggle, we lose peace. The irony of our modern lifestyle is that people are struggling to gain peace and in the process only removing themselves from it more and more. What we must understand is that peace is a simple, peace is natural, peace is actually quite easy to achieve. On the other hand, to create a disturbance requires effort, but somehow at that moment it seems a very, very easy thing to do. Now, उसी किताब में, पुस्तक का नाम है मेडिटेशन, उन्होंने आगे लिखा है, पीस implies no special effort. Meditation is the ability to abide in the peace which is natural to everyone. If you want peace right now, just keep quiet, desist from whatever you are doing physically or mentally, and there will be peace. It takes something extraneous, something natural and effort to make noise, to achieve peace. However, no moment or any certain required. All one need is to be. Therefore, meditation is one's natural state. It is effortless. Now he's saying meditation is a natural state. It is effortless. It is spontaneous. It is ever present. Only because we have become accustomed to the mental activities of reacting, worrying, or being anxious or excited, the mind inevitably is on the go. It runs ceaselessly from this to that, from here to there. Not surprisingly, then we feel dissipated. Most people think meditation is the art of stopping the mind, hence they struggle when they try to meditate. The mind consists of a stream of thoughts.
When there is no flow of thought, there is no mind. So how can you have your mind and still no mind? We cannot stop the mind because we are habituated to thinking. So we cannot go beyond to the mind at all. We have to do it and give our mind the right object to chew on. Do not stop the mind. If you restrain from thinking, you will end up in a tug of war because thinking is the mind's natural function. Thinking is mind's natural function. अब इसी प्रक्रिया में जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने एक और पुस्तक पाया, द हार्टफुलनेस वे। इसमें कमलेश डी पटेल और जोशुआ पोलाक ने भी ध्यान कैसे करें इसके बारे में विस्तार से लिखा है। लेकिन आज का मेरा लेक्चर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे है। ध्यान कैसे करें ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है और इसको फिर अलग ढंग से समझना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि इस जगत में जो व्यक्ति है, जो जीव है, वो सब बहुत दुखी है। इसको समझने के लिए मैंने गौतम बुद्ध को पढ़ने का और समझने का प्रयास किया। तो उन्होंने लिखा कि इस जगत में पहला सत्य है दुख है, फिर लिखा दुख का कारण है, दूसरा सत्य, तीसरा लिखा दुख का निवारण है, चौथा लिखा दुख के निवारण के उपाय हैं। ये गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। तो दुख है, इससे कोई डिनायल तो है नहीं, क्योंकि उनको भी लगा जब वो आए अपने राजभवन से बाहर बहुत सालों बाद, तो देखा कि कोई आदमी वृद्ध था, उसकी कमर झुक गई थी। तो उन्होंने अपने लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया, कहे वृद्ध हो गया। तो कहें वृद्ध कैसे होता है, तो उनको बताया कि मैं भी हो जाऊंगा, कहा हाँ भी वृद्ध हो जाऊंगा। फिर आगे देखा तो एक मुर्दा जा रहा था, डेड बॉडी। उन्होंने कहा कि आदमी मर गया। क्या हुआ मरना, कहे संसार से जाना इसका तय हो गया, मर गया। कहा मैं भी मर जाऊंगा, कहा आप भी मर। फिर जब आगे बढ़े तो देखा लोग रोग आ रहे हैं, कष्ट में कोई बात हो गई। कहीं क्या करें, कहीं रो रहे हैं दुखी होकर, कहीं क्या दुख होता है, कोई इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, कोई गड़बड़ हो गई। क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा, कहा आपके साथ भी ऐसा। तो इसी को दूर करने के प्रयास में जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने साधना के 8 मार्ग बताए। उस मार्ग को खोजते खोजते मैं आगे गया तो पतंजलि जी का अष्टांग योग मुझे मिला। तो गौतम बुद्ध के 8 मार्ग में जो यम और नियम थे वो पतंजलि जी के भी अष्टांग योग में थे। लेकिन मैंने देखा कि पतंजलि जी का अष्टांग योग ज्यादा व्यवहारिक है, इसलिए मैं उसकी चर्चा यहाँ कर रहा हूँ गौतम बुद्ध वाले प्रकरण को विराम देते हुए। तो पतंजलि जी के अष्टांग योग में 8 चरण हैं। यम पहला, नियम दूसरा, आसन तीसरा, प्राणायाम चौथा, प्रत्याहार पांचवा, धारण छठा, ध्यान सातवां, समाधि आठवां। मित्रों, अभी तक मेरा पूरा लेक्चर ध्यान और मेडिटेशन पे ही केंद्रित था, जो कि पतंजलि जी के अष्टांग योग में आया है, और ये 7वें चरण पे है, 7वें नंबर पे है। मित्रों, मैं पहले ही बार बार कह चुका हूं कि बड़ा कठिन काम है, और हम लोग बड़ा आसानी से कहते हैं आज मेडिटेशन करेंगे। हमने यम किया नहीं, हमने नियम किया नहीं, हमने आसन बनाया नहीं, प्राणायाम किया नहीं, प्रत्याहार किया नहीं, धारणा किया नहीं, और सीधे ध्यान पे आ गए और समाधि की प्राप्ति करने की अपेक्षा कर ली। इट इज नॉट वेरी सिंपल। आपने आग जलाई नहीं, लकड़ी काटा नहीं, सब्जी काटा ही नहीं, मसाला डाला ही नहीं, और उम्मीद कर रहे हैं कि बस फटाफट सब्जी बन के तैयार हो जाए। केवल बर्तन में रख करके एक जो हिलाने वाला पात्र है वही हिलाते रहे,
और सोचते रहे कि सब्जी तैयार होने वाली। इट इज नॉट वेरी वेरी सिंपल, ध्यान लगाना कठिन काम है। अब पतंजलि की शरण में चलें और उन्हीं के द्वारा ध्यान करने की प्रक्रिया को समझें, तब जाके हमें मेडिटेशन के बारे में कुछ जानकारी हो पाएगी। आजकल योगा गुरु लोग आकर के 5 मिनट में ओम का उच्चारण करके गायत्री मंत्र का शुरुआत करके और कहते हैं आंख बंद करिए, ध्यान लग गया। इवन ओम का उच्चारण कर लेना अच्छी बात है, उससे कुछ तो होता ही है, वाइब्रेशन अच्छे मिल जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गायत्री मंत्र भी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अभी मैं गया था बरेली, वहाँ मेडिटेशन का क्लास कराया गया था। मैंने देखा उस योगा गुरु ने गायत्री मंत्र के उच्चारण के समय जूता भी नहीं निकलवाया, स्वतः भी जूता पहनी रही। मैंने तो अपना जूता निकाल दिया था। ये यम नियम क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, जिसको कि गौतम बुद्ध ने भी कहा और महर्षि पतंजलि ने कहा। पतंजलि योग के सबसे बड़े प्रवर्तक रहे, आज उनका नाम लेके लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अगर इतना आसान होता तो हर आदमी स्वतः बैठ जाता, ध्यान आंख बंद करता, ध्यान लग। पहला यम है, हम आज यम नियम ही थोड़ा समझेंगे क्योंकि बड़ा कठिन है, इस पे एक लेक्चर नहीं कई लेक्चर होंगे, लेकिन मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे हूँ। यम में 5 तरह के नियम हैं। पहला अहिंसा। अहिंसा क्या है ये तो सबको पता है, नॉन वायलेंस। लेकिन नेचुरल वे में ये उससे भी ज्यादा है। अहिंसा से प्रतिष्ठित हो जाने पर योगी वैर भाव से छूट जाता है, शब्दों से, विचारों से और कर्मों से किसी को अकारण हानि नहीं पहुंचा। अब आप देखिए, शब्दों से, विचारों से और कर्मों से। अहिंसा का ये मतलब नहीं है कि आपने किसी की हत्या कर दी, जी को मार दिया, वही अहिंसा है। वही हिंसा है और वही न करना अहिंसा। शब्दों से हिंसा हो रही है, किसी को बुरे शब्द कहने से हिंसा हो रही है। विचारों से, मन में बुरे कुत्सित विचार आ रहे हैं तो भी हिंसा हो रही है। कर्मों से किसी को कारण हानि हम पहुंचा रहे हैं, अपने कर्मों से किसी का नुकसान कर रहे हैं, वो हिंसा हो रही है। इसको न करना अहिंसा है। दूसरा है सत्य। सत्य से प्रतिष्ठित हो जाने पर उस साधक में क्रियाओं और उनके फलों की आश्रयता आ जाती है। अर्थात जब साधक सत्य की साधना में प्रतिष्ठित हो जाता है तब उसके किए हुए कर्म उत्तम फल देने वाले होते हैं और इस सत्य आचरण का प्रभाव अन्य प्राणियों पर कल्याणकारी होता है। विचारों में सत्यता, परम सत्य में स्थित रहना, जैसे विचार मन में है वैसे ही प्रामाणिक बातें वाणी से बोलना। मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से हमें सत्य बोलना, सुचिता रहना। अस्तेय यम, 5वां यम का तीसरा नियम है। अस्तेय का मतलब है चोर प्रवृत्ति का न होना। केवल चोरी करना ही नहीं, कंसीलमेंट, छुपाना अपने बारे में जानकारी छुपाना। अस्तेय। ब्रह्मचर्य, सभी लोगों को पता है ब्रह्मचर्य क्या है। अपरिग्रह 5वां यम है। अपरिग्रह मतलब संग्रह की स्थिति से बचना। अपरिग्रह स्थिर होने पे बहुत वर्तमान भविष्य जन्मों का उसका संज्ञान होता है। अपरिग्रह का अर्थ है अवस्था से अधिक संचय नहीं करना। जितना हमारी जरूरत है, 2 शर्ट से काम चल जाता है, 2 शर्ट ही रखें। हम लोग कई शर्ट रखते हैं, जूते बहुत रखते हैं, कपड़े बहुत रखते हैं, दिन रात कपड़ों को धुलाई और सफाई और प्रेस करने में ही लगे रहते हैं, तो हमारा अपरिग्रह नहीं होता। तो ये 5 तरह के यम हैं। इसी तरह से 5 तरह के नियम हैं। आज हम यम नियम का ही समझेंगे।
नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान नियम कहे जाते हैं। 5 व्यक्ति नौता। शौच है शरीर और मन की शुद्धि, संतोष है संतुष्ट और प्रसन्न रहना, तप है स्वयं से अनुशासित रहना, स्वाध्याय है आत्मचिंतन करना, ईश्वर प्रणिधान 5वां नियम है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए। अब ये 5 यम और 5 नियम अगर आप कर लें तब आगे बढ़े तो आगे और भी स्टेजेस हैं। ये यम नियम में ही फंसना रह जाता है, ध्यान कहाँ से आए? लेकिन उन स्टेजों का मैं जिक्र करूंगा। गांधी जी केवल यम और नियम में ही फंसे रहे और कह रहे कि हमने साधना प्राप्त की, तो यम के वो सत्य और अहिंसा को ही पकड़ लिए और गांधी जी हो। तो 2 यम को पकड़ के ही गांधी जी ने कितनी ऊंचाइयां प्राप्त की, और हम लोग कुछ भी ना पकड़े ही सोच रहे हैं कि मेडिटेशन कर लेंगे। तीसरा है आसन। योगासनों द्वारा शारीरिक नियंत्रण आसन शरीर को साधने का तरीका है। उसके आगे है प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में सबको बहुत जानकारी है, आजकल टीवी पे दिन रात प्राणायाम चल रहा है, इसलिए प्राणायाम के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सबको पता है। प्रत्याहार, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। महर्षि पतंजलि जी के अनुसार जो इंद्रिया चित्त को चंचल करती हैं, उन इंद्रियों का विषयों से हटकर एकाग्र हुए चित्त के स्वरूप का अनुगमन करना प्रत्याहार है। धारणा, मन को एकाग्र करके ध्येय विषय पे लगाना पड़ता है, उसे धारणा करते हैं। फिर ध्यान। ध्यान मतलब मेडिटेशन, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। किसी एक स्थान पर वस्तु या निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान है। 8वां है समाधि, जो कि बहुत उच्च अवस्था होती है। यह चित्त की अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। तो बंधुओं, मैंने इस क्रम में कैसे हम ध्यान की तरफ बढ़े, उस क्रम में हम आगे बढ़ते गए और हमने पाया कि पतंजलि का अष्टांग योग हमें इस स्थान तक ले जा सकता है। तो आगे बढ़े इसमें और हम अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करें, उसी के लिए मैंने कुछ नियमों को संकलित किया और उन नियमों को मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं। और मेरा मानना है कि हमारा पूरा कार्यस्थल पर जो आध्यात्मिकता है, उसमें वर्क इज वर्शिप, कार्य ही हमारी पूजा है। और इसको गीता में 2 अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन आज फल की इच्छा पहले सोच के हम कर्म करते रहते हैं, तो हमारा विरोधाभास हो जाता है। लेकिन कर्म करने में तमाम तरह के व्यवधान भी आते हैं, मेरे को भी आते हैं, तो सबको आते हैं। और उस व्यवधान में कई बार हमारा एक दूसरे से वाद विवाद भी हो जाता है। अब वो करना है अपना कर्म, और कोई उससे दुखी हो रहा है, तो हम क्या कर सकते? तो अपने कर्म को करना है। कहते हैं मैथिली शरण गुप्त की भाषा में, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। मैथिली शरण गुप्त ने जयद्रथ पथ में लिखा। तो अपने अधिकार को मत खोइए, अपना काम करिए। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म। अगर बंधु है गलत है तो न्याय के लिए उसको दंड देना पड़ेगा। हम राग द्वेष भय प्रेम सहमति असहमति इत्यादि तमाम विकारों से ऊपर उठकर कार्य क्षेत्र में न्याय का अनुपालन सुनिश्चित करें। इनमें कुछ लोगों के स्वार्थों का हनन भी होता है, लेकिन कार्यस्थल पर कार्य ही पूजा है, इसका हमें अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
जब हम अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं तो बहुत सारे मित्र शत्रु हो जाते हैं और कुछ लोग शत्रु बनने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनको हम नजरअंदाज करें। बशीर बद्र ने लिखा है, कुछ तो मजबूरियां होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं हो। आपका कोई मित्र आपसे विचारों का भेद होने पे आपका शत्रु बन जाता है, उसकी अपनी कोई मजबूरी होगी। अतः किसी के प्रतिरोध को भी हमें सहज भाव से स्वीकारना है। सहज भाव का पालन करने के लिए हमें अपने ऊपर कई नियमों का पालन करना है। मैंने उन नियमों को थोड़ा जट डाउन किया है, मैं उसका उद्घाटन कर रहा हूं। वो क्या नियम है जो कि हमें अपने ऊपर लाने हैं तो हम कार्य क्षेत्र में आध्यात्मिकता का पालन कर सकते हैं। मैंने पहले ही कह दिया है, ध्यान से धैर्य उपजता है। प्रेम को जीवन का आधार बनाए। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम करें, अपने जन्मजात गुणों को बनाए रखें। प्राणायाम से मन को शुद्ध करें। मैंने पतंजलि के अष्टांग योग में प्राणायाम का जिक्र आया है, वो 8 में से एक अंग है। परमात्मा रूपी वृक्ष लगाएं, अपने मन में परमात्मा का वृक्ष पालन करें। प्रयास को परमार्थ में बदलें। परमार्थ मतलब दूसरे की भलाई। असफलता में छिपी है सफलता। आगे मैंने जिक्र किया था चिन्मयानंद जी ने कि अगर आप मेडिटेशन में असफल भी हो गए तो सफल हैं। क्रोध के साथ करुणा भी रखें। बिना समर्पण के सत्संग नहीं हो सकता। परोपकार भी निष्काम होना चाहिए। जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलोषु कदाचन। परोपकार निष्काम हो। बच्चों जैसी सरलता धारण करें। बी वेरी सिंपल। सत्संग को अपने अंदर जागृत रखें। ईर्ष्या सब प्रवृत्तियों को खा जाती है। ईर्ष्या आज के जमाने में एक बहुत बड़ा दोष। आंतरिक सुख ही सच्चा सुख है, इंटरनल पीस। बात की गई कि हमारा पीस खत्म हो गया। परम शक्ति पे भरोसा रखें। ईश्वर है, उस पे भरोसा रखें। असफलता का दोष दूसरे पर न मढ़ें। मैं असफल इसलिए हो गया कि उसने मेरा साथ नहीं दिया। क्या फर्क पड़ता है, आप अपना काम करिए। चिंता अवसाद की जननी है। चिंता चिता है कहा गया है। चिंता अवसाद डिप्रेशन की जननी है। मैंने शुरू में ही कहा कि आज के जीवन में तनाव और अवसाद, डिप्रेशन, पोस्ट कोरोना पीरियड बहुत घातक है। सुख दुख में एक समान रहें। सुख भी है, दुख भी है, इसमें समानता बनाएं। आदतों आदतों को मतलब बुरी आदतों से मुक्त हो जाएं। प्रतिकूलता में ज्ञानी भाव से रहें। सफलता के साथ शांत चित्त जरूर रखें। आत्मानुशासन परम आवश्यक है। श्रम के साथ ईमानदारी भी जरूरी है। चिंतन और चरित्र में समन्वय बनाए रखें। सोच आपकी जैसी है और आपका कार्य जैसा है, वो आपस में समन्वय रहे। जीवन एक खेल है, युद्ध नहीं है। कोई कहता है जीवन एक ड्रामा है। ड्रामा भी है तो हम लोग उसके कलाकार हैं। कर्म में निरंतरता जरूरी है। आज कर्म किया कल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सहयोग लें और सहयोग दें, दोनों होगा। क्षमता का दुरुपयोग न करें। ऑफिस में बैठे हैं, आपके पास पावर है, उसका दुरुपयोग न करें। मुसीबत में अध्यात्म पार लगाता है। मैं जो कहा कि मुसीबत आई है तो अध्यात्म के नियमों को अपनाएं और अध्यात्म के शरण में जाएं तो पार लगाता है। बड़प्पन को एक दायित्व की तरह निभाएं। आज का काम आज निपटाएं। कबीर ने लिखा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब। लेकिन हम आज इसको उल्टा कर रहे हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ऐसे ही करते करते बिता दो कई वर्षों। एकदम उसके उलट हमने काम करना शुरू किया। आलोचना से डरे नहीं, प्रशंसा की बहुत कामना मत करें। जानबूझकर की गलती अक्षम्य है। कई बार हम लोग कहते हैं ना बोनाफाइड मेलाफाइड, बोनाफाइड गलतियां होती हैं, मेलाफाइड नहीं होती। विनम्रता से दुनिया जीती जा सकती है। होली में अपनापन रखें, शिक्षा के साथ संस्कार भी। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। पतंजलि का अष्टांग योग का जब अध्ययन कर रहा था तो उसमें आया, और गौतम बुद्ध वाले में, कि जो आज आपकी स्थिति है वो कल भी रहेगी, आगे भी रहेगी, इसके लिए चिंतित न हो, क्योंकि स्थितियां परिवर्तनशील हैं। इसलिए यह ना सोचें कि ये जो हमारा सब गौरव है, ये जो सारा साम्राज्य है हमेशा हमारे साथ रहेगा। ये नहीं रहेगा, इसको स्वीकार है करें, ये सत्य है। शांति प्रसन्नता की परिचायक है। बार बार कहा गया कि शांति नहीं है, सफलता तो है। तो शांति प्रसन्नता की परिचायक। अगर आपके अंदर शांति है तो आप इटर्नल पीस में हैं, मनन में हैं, मौज में। अहंकार में सुख नहीं है। बहुत बड़ा समस्या है अहंकार में, ईगो मेन प्रॉब्लम, बहुत बड़ा अहंकार वाले। बुद्धि के साथ धैर्य को जोड़ें। संसार में अनुपयोगी कुछ भी नहीं है। संसार में जो भी चीजें हैं सब उपयोगी हैं। हर समस्या का निदान भी संभव है। व्यक्ति जीवन भर सीखता है। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों के लेक्चर के तैयारी में मैंने भी कुछ सीख लिया। पतंजलि का अष्टांग योग सुना तो था, लेकिन उसको सीखना पड़ा और उसको देखा मैंने, तो पढ़ूंगा और आगे। हर समस्या का निदान संभव है। आप देखिए, जिसे आपका अगर तनाव है, बातचीत बंद है, बात करेंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो लगता है। बताने के लिए तो कुछ ना, अगर बोलो भला सोचें, भला करें। असहमति और विरोध जीवन है। जो भुलाने लायक है उसे भुला दें। अहंकारी कभी नहीं झुकता। लोग आपको आपके व्यवहार से जानते हैं। संघर्ष से डरे नहीं। शालीनता है अनमोल गुण। इसी क्रम में मैंने एक लेख लिखा था जो कि एक पुस्तक में छपा है। उसमें हमने सबरी की नवधा भक्ति, भक्ति की जो पराकाष्ठा है वो सबरी में है। उसमें सबरी ने के प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो मैंने एक लेख लिखा था जो एक किताब है मानस संजीवनी, जिसका संकलन और संपादन डॉक्टर सुचिता त्रिपाठी ने वाराणसी के हैं, विदुषी उन्होंने किया है। उसमें ये मेरा लेख छपा है और उसमें सबरी की जो नवधा भक्ति है, तो नव भक्ति क्या है वो उसको बहुत संक्षेप में वर्णन करते हुए मैं अपने लेक्चर को विराम दूंगा। उसमें लिखा है उन्होंने, प्रथम भगति संतन का संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। उसमें भगवान राम ने सबरी को बताया है कि पहली भक्ति है संतों का संग करना, दूसरा मेरी कथा प्रसंग का जिक्रण करना, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है गुरुपद की सेवा और चौथा है भगवान के वचनों की व्याख्या करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। राम मंत्र का जाप, भगवान में दृढ़ विश्वास, पांचवी भक्ति है।
छठ दमशीले विरत बहु करना, नीरद निरंजन सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहशील, बहुत कार्यों से बैराग और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवें, सब मोहि में जग देखा, मोहे संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से राममय देखना और संतों को मुझसे अधिक करके मानना। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आठवीं, जथा लाभ संतेसा, सपने नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। आज मैं शांति की तलाश में जब ये नियम देख रहा था तो उसमें आया था कि संतोष करना चाहिए और दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए। नवम, सरल सब सन हीना, मम भरोसा ही रह धन दीना। नौवीं भक्ति है सरलता, सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। आगे उन्होंने सबरी को कहा है, नौ में हूं एक जिनके होई, ना ही पुरुष सराचर कोई। इन नौ में से किसी एक का भी अगर उसमें है तो उसके बराबर कोई नहीं। और उसी में उन्होंने कहा है, आगे जाके सुंदरकांड में आया है प्रसन्न, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन का व्यक्ति ही मेरे को पाता है और मुझे छल कपट इत्यादि व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। मित्रों, आज का यह मेरा व्याख्यान मेरे अपने जीवन के अनुभव थे और उस अनुभव की जो कविता है, मैं हर रोज गड्ढा खोदता हूँ तो अपने ऑफिस के कार्यकलापों का, दैनिक जीवन के जो विसंगतियों का रूपांतरण है। और मेरा यह लेक्चर मैंने अपने अनुभवों से जो भी पाया है वो आप लोगों को देने का प्रयास किया है। मैंने इसीलिए अपने भाषण को राजभाषा में रखा, कुछ अंग्रेजी के व्याख्यानों को भी उसमें संकलित किया। और ध्यान कैसे करें और ध्यान के लिए क्या स्टेजेस हैं और ध्यान से कैसे हम शांति की तलाश करें। और उसमें मैंने पतंजलि के अष्टांग योग का जिक्र किया जो कि वास्तव में अत्यंत गूढ़ है, गहन है। आगे के प्रक्रिया में, श्रृंखला में हाउ टू रिमूव स्ट्रेस या हाउ टू अवॉइड स्ट्रेस पे मैं काम कर रहा हूं। अब मैं इस तरह का लेक्चर देने का एक विशेषज्ञ बनता जा रहा हूं। कई इंस्टीट्यूशन से भी मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में मेरे को आमंत्रण आने लगे हैं और मेरे को लगा कि पोस्ट रिटायरमेंट एक अच्छा जॉब रहेगा एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। इसी प्रक्रिया में जो मेरी साधना है वो अध्यात्म की तरफ जुड़ी और बड़े ही अच्छे लोगों के संपर्क में मैं आया और मैंने खुद को कोरोना के प्रकोप से इसी अपने ध्यान करने की प्रक्रिया और अध्यात्म से अपने को जोड़ के मैंने अपने को उससे निकाला और मैं कुछ हद तक इसमें सफल भी रहा हूं। आज पूरे विश्व की, पूरे भारत की ये जरूरत है कि हम लोग अध्यात्म को अगर अपने जीवन में प्रवेश करा दें तो शायद हम बहुत अच्छे भारत का निर्माण कर लेंगे, भविष्य के भारत का निर्माण कर लेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में बहुत सारे प्रोग्राम भी हो रहे हैं, उसमें मेडिटेशन, योगा का भी बहुत जोर है और मैंने सुना है कि आरटीआई में हर हफ्ते ये कार्यक्रम संचालित होता है, उसका लिंक भी भेजा जाता है। हम लोग भी अपने प्रयासों से सब कार्य करते हैं। मैं इलाहाबाद में अभी 3 महीने भी नहीं हुआ है, मैंने अपने अधिकारियों कर्मचारियों में एक नई ऊर्जा का संचार किया। यहाँ पे आके मैंने कुछ अपने कार्यक्रम द्वारा लोगों को जो आश्वासन दिए
उसमें वो लोग लगे और लोगों ने कहा आज के जीवन में जो तमाम तनाव है उसे थोड़ी मुक्ति हमें आज आकर के ऑफिस में मिलती है, और उसका सबसे बड़ा कारण है आपके द्वारा संचालित बहुत से प्रोग्राम। तो मुझे लगता है कि मेरा लेक्चर आप लोगों को सार्थक, सारगर्भित और प्रायोगिक लगा होगा। अंत में मैं अपने व्याख्यान को विराम देता हूं और यही निवेदन करता हूं कि कार्य क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी के साथ सबको प्रणाम, नमस्कार, ओम शांति, धन्यवाद। धन्यवाद सर, इस महत्वपूर्ण और उपयोगी व्याख्यान के लिए। सर आपका मैं अपनी तरफ से और संस्थान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर के व्याख्यान के शुरुआत में सर ने अपने व्याख्यान के शुरुआत में हमारे जीवन को जो 4 भागों में बांटा और चारों स्तरों पर हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है। जैसे सामाजिक जीवन में हमें पारदर्शिता लानी चाहिए और व्यावसायिक जीवन के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए, पारिवारिक जीवन के लिए प्रेम और निजी जीवन में पवित्रता। यदि हम केवल इन्हीं 4 चीजों को अपने ऊपर लागू कर लेते हैं तो अवश्य ही ये सफलता की कुंजी साबित होंगी हमारे लाइफ के लिए। तत्पश्चात सर ने सफलता और शांति पर चर्चा करते हुए समझाया कि आज हम सफलता की ओर दौड़ रहे हैं जिसमें शांति नहीं है। तो उस शांति को कैसे प्राप्त करें, इससे संबंधित इसके लिए सर ने हमें मेडिटेशन के विषय में समझाया है, जो कि हमारे सभी के लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। तो अब मैं प्रतिभागियों से अनुरोध करूंगी कि वे स्वयं को अनम्यूट करके अगर उनके कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई है सर के सेशन के दौरान या कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और सर सेशन के दौरान मिस्टर राकेश कुमार वर्मा जी का हैंड रेज मुझे दिखाई दिया था, तो मैं राकेश वर्मा जी से आग्रह करूंगी कि वो अनम्यूट करके यदि उनकी कोई क्वेरी है तो आप सर से पूछ सकते हैं। राकेश वर्मा जी। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। राकेश वर्मा सर, आईटी ऑडिट से सर। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सर मुझे, हाँ सर नमस्कार सर। मुझे पता करना था सर, अध्यात्म जैसे मान लीजिए जिनकी लाइफ हैंड टू माउथ चल रही है, जिनको 2 जन की रोटी इकट्ठा करना मुश्किल है, उनके लिए कैसे अध्यात्म काम करेगा? देखिए, अध्यात्म का रोजी रोटी से कोई संबंध नहीं है, उनका भी अध्यात्म होता है। तो कहते हैं ना, भूखे भजन न होई गोपाला। तो ये बात तो सही है कि जब पेट ही नहीं भरा होगा तो बाकी वो अध्यात्म की तरफ कैसे जाएंगे। और इसमें आगे भी मैं बढ़ के कह रहता हूँ, बुभुक्षितम किं न करोति पापम। जिसका पेट भूखा होगा तो पाप क्यों नहीं करेगा। तो आपकी बात में थोड़ी सत्यता है, वो अभी अध्यात्म नहीं कर पाएंगे, वो पहले अपने भोजन की तैयारी करेंगे। जब भोजन हो जाएगा तभी अध्यात्म की तरफ जाएंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। कोई और प्रतिभागी अपना मौखिक फीडबैक देना चाहते हैं या कोई भी आपकी जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं सर से। इसी क्रम में मैं अब सर की कविता का जिक्र भी करना चाहूंगी कि कविता वर्तमान समय में कितनी प्रासंगिक है। यह मुझे कहने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही ऐसे कोई शब्द है मेरे पास। आप सभी ने उसकी प्रासंगिकता और आवश्यकता दोनों को महसूस किया होगा। और अब मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए श्री अरविंद मिश्रा जी से सर को औपचारिक वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर। सर आपने भारतवर्ष का जो हमारा कल्चर है, हमारी जो हेरिटेज है, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण जो लेख हैं, जो हमारा साहित्य है, उसको आपने बहुत ही डिटेल में उसको टच किया और उसमें से बहुत इम्पोर्टेंट निचोड़ हम लोगों के लिए निकाल के दिया है। इनफैक्ट आपका जो जब लेक्चर चल रहा था तो
ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई ऐसे बात ना हो जो हम मिस कर जाएं, क्योंकि आपने जो हमारी पौराणिक व्यवस्था है जो वेदों में लिखी है वहाँ से भी आप लेके आए हैं हमारे लिए कुछ हीरे जवाहरात, और इसके अलावा आप हमारे लिए बुद्ध ने जो कहा और वहाँ से उसके बाद जो योग सूत्र है, और योग सूत्र से आपने बहुत बहुत डिटेल वर्णन किया, जिसमें कि बहुत हमारे लिए जो बड़े ज़रूरी बातें निकल के आती हैं। और उसके अलावा आपने कम से कम 30 या 40 या मुझे लगता है 50 बातें अलग से भी आपने जो नीति की कही और जो एथिक्स की बातें की। हमें लगता है सर कि अगर ये सारी बातें बार बार हम लोग के सामने आती हैं और इस पर चर्चा होती है तो उससे धीरे धीरे हमारा परिष्कार होता है और हमारे जो मन में कुछ व्यथाएं हैं या हमारे मन में कुछ संशय हैं वो दूर होते रहते हैं। मानव का मन जो है वो हमेशा कोई ना कोई संशय उत्पन्न करता है, कोई विपदा की आशंका पैदा करता है, सुख को हटाने के लिए, शांति को भंग करने वाली चीज़ें मन हमेशा कुछ ना कुछ प्रस्तुत करता है। तो ऐसे समय में कभी कभी पथ भ्रष्ट होने का डर हो जाता है कि ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे चीज़ें मन में आ जाएं कि हमारे एक्शंस इस तरह के हो जाएं कि जिससे कि हम पथ भ्रष्ट हो जाएं। तो आपने सर जो बातें बताई उससे एक सहारा मिलता है। मतलब व्यक्ति जैसे लड़खड़ा रहा है, वो उसको उसकी लाठी टूटी हुई है, वो गिर रहा है तो उसको सहारे की ज़रूरत होती है। तो आप जैसे लोग अपने बहुत ही जो विस्तृत रूप से आपने हमारा लिटरेचर, भारत का जो दर्शन है उसको स्टडी किया हुआ है, और ये करने के लिए कई वर्षों की तपस्या की आवश्यकता होती है। आपने सर उस तपस्या को किया है और उसको अपने आत्मसात भी किया है और अपने कार्यकलापों में और अपनी वाणी में भी उसका लगातार इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे प्रशिक्षुओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और हमें लगता है कि आपको जितना ज़्यादा हम लोगों के सामने लाएंगे, और इनफैक्ट डिपार्टमेंट के लिए लोग नहीं, बाहर के लोग भी इससे बहुत कुछ फ़ायदा उठाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग कभी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पुजारी प्रवचन कर रहे होते हैं तो मन करता है कि थोड़ी देर बैठ के और सुने उनको, और जब हम बैठते हैं तो बैठे रह जाते हैं और लगता है कि अब उठे ही ना, क्योंकि जितनी शांति उन बातों को सुन के मिलती है उससे हमें शांति होती है, सुख हमें प्राप्त होता है। और जैसे कहा गया कि शांति ही सुख है, और आपने भी इस बात को बार बार अपने लेक्चर के दौरान बोला कि हम लोग सब शांति की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और शायद वही शांति एक बार प्राप्त हो जाए तो वो सुख है। लेकिन ये शांति लगातार भंग होती रहती है, और इसके भंग होने को किसी तरह से कैसे हम लोग कोशिश करें कि वो शांति कम से कम भंग हो और उसके भंग होने की प्रक्रिया रिड्यूस होती चली जाए और समय के साथ ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारी शांति भंग बिल्कुल ना हो। ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए है, और इसमें हमारे सभी प्रशिक्षुओं को बहुत मदद मिली होगी। कितना भी हम एथिक्स की बात करें, कितनी भी नैतिकता की बात करें, कितने भी उसके टूल्स की बात करें, वो कम होती है। और हमें लगता है सर हमें आपके मार्गदर्शन की और आपके द्वारा प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता होगी। DTRTI लखनऊ और हमारे जितने ही प्रशिक्षार्थी हैं, और मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष से ही प्रशिक्षार्थी अपने आप ही इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं, स्वयं भी अटेंड कर रहे हैं। इसके बावजूद कि हमारे जो रीजनल लोग हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, वो तो अटेंड कर ही रहे हैं, बल्कि कुछ अपने इंटरेस्ट से भी बहुत से लोग अटेंड कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसका जो हम लोग वीडियो भी जैसे सब लोगों को भेजेंगे तो उससे भी सब लोगों का फ़ायदा होगा। और सर ये बात कहते हुए आपका कितना भी धन्यवाद करूं वो कम है, आपको धन्यवाद दिया ही नहीं जा सकता है सर। और इनफैक्ट हम आपको धन्यवाद देना भी नहीं चाहेंगे, हमको धन्यवाद दें, हम तो आपके साथ ही बैठे रहेंगे और आपसे प्रेरणा लेते रहेंगे। तो ये बातें कहते हुए सर
अपनी खुशी व्यक्त करते हुए, अपना आनंद व्यक्त करते हुए मैं आपको आज के सत्र के लिए बस धन्यवाद देता हूं, और इस आशा के साथ कि आपके साथ हमारा लगातार एक DTRTI का लगाव बना रहेगा, आपका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अरविंद जी, धन्यवाद पूनम जी, धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद DTRTI. I am ready to accept your any invitation in future also, and I am glad कि जो बातें मैंने कम्युनिकेट की उसको अक्षरशः पूनम जी ने और अरविंद जी ने आत्मसात करते हुए उसको बताया। बहुत मेरा प्रयास जरूर सफल रहा है। एक बार पुनः धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका आज का ये व्याख्यान अवश्य ही हमारे प्रतिभागियों के लिए लाभप्रद साबित होगा, और इस आशा के साथ कि सर भविष्य में भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अपने अनुभव और ज्ञान से हमें लाभान्वित करते रहेंगे। इसी के साथ सर मेरी तरफ से और प्रतिभागियों की तरफ से और संस्थान की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू। तो प्रतिभागियों, यहाँ पर हम एक अल्प विराम लेंगे, टी ब्रेक के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 12:30 बजे से हमारा नेक्स्ट सेशन पुनः शुरू होगा, जिसमें हमारे साथ श्री विक्रम सिंह जी एक्स DGP रहेंगे। आप लोग इस सेशन को मिस मत करिएगा, ये सेशन आपको कुछ नया जरूर सिखाएगा, तो आप लोग 12:25 पे अवश्य ही ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।